Hello everyone. In this lecture we will solve a problem of finding Fourier series expansion using odd symmetry. ये एक पीरियाडिक वेव फॉर्म दिखाया गया है। हमको इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस वेव फॉर्म में ये चेक करेंगे कि क्या कोई सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। हम पाई बाई 2 पे t इक्वल्स पाई बाई 2 पे हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं कितना है। यहां आप देख रहे हैं पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू a। अब हम इस टाइम को रिवर्स कर दे रहे हैं, x ऑफ माइनस टी माइनस पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 यहां होगा माइनस पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू माइनस ए। अब अगर हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स ऑफ माइनस टी में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए। तो अब ये और ये दोनों सेम हो गए। इट मीन्स एक्स ऑफ टी इक्वल्स एक्स ऑफ टी इक्वल्स माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और ये कंडीशन एक्स ऑफ टी इक्वल्स माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ये ऑड सिमेट्री का कंडीशन है। तो इस वेव फॉर्म में ऑड सिमेट्री एग्जिस्ट हो रहा है। इस वेव फॉर्म का हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड 2 पाई है। 2 पाई टाइम के बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है फंक्शन। यहाँ टाइम पीरियड 2 पाई लिख देते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। टी के जगह पे अगर 2 पाई रखेंगे तो ये 1 आएगा। तो टी हो गया 2 पाई और ओमेगा 1। और इस वेव फॉर्म का इक्वेशन एक्स टी इक्वल्स 0 टू पाई के बीच में इसकी वैल्यू a है। एक्स टी इक्वल्स a फॉर 0 लेस आर इक्वल टी लेस आर इक्वल पाई। ऐसे पाई से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू माइनस a है। ये है फॉर 0 सॉरी फॉर पाई लेस आर इक्वल टी लेस आर इक्वल 2 पाई। इस तरह से हमने इस वेव फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर किसी वेव फॉर्म में ऑड सिमेट्री एग्जिस्ट होता है तो आप जानते हैं उसके लिए फोरियर कोफिशिएंट्स
के एक्सप्रेशन इस तरह से होंगे, फॉर ऑड सिमेट्री वेव फॉर्म ए नॉट इक्वल्स 0, an इक्वल्स 0 एंड bn इक्वल्स 4/t 0 to t/2 xt sin n ओमेगा t dt। अगर वेव फॉर्म में ऑड सिमेट्री एग्जिस्ट करता है तो a नॉट 0 होता है, an 0 होता है और bn के लिए ये एक्सप्रेशन है। अब इसको यूज करके हम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट bn फाइंड करेंगे। 0 to t/2 टाइम पीरियड 2 पाई था तो t/2 0 to पाई होगा और 0 to पाई के लिए इसका एक्सप्रेशन a है, तो हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे, t की जगह पे 2 पाई और t/2 की जगह पे पाई और xt की जगह पे a लिखेंगे। a ओमेगा 1 था तो ओमेगा को यहां से हटा देंगे। तो इस तरह से ये वेव फॉर्म हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये 2a/पाई 0 to पाई sin nt dt। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो ये होगा 2a/पाई माइनस कास nt/n और लिमिट 0 to पाई। इस तरह से हमने साइन nt का इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसमें हम लिमिट प्लेस करेंगे तो bn की वैल्यू होगी, माइनस बाहर ले लेते हैं, -2a/पाई कास n पाई माइनस कास 0 और n भी हम बाहर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, -2a/n पाई कास n पाई माइनस ये n हमने यहां बाहर ले लिया 0। कास 0 की वैल्यू 1 होती है, आप लोग सब जानते हैं, तो यहाँ कास 0 की जगह पे हम 1 लिख देंगे। फॉर n ऑड, अगर n की वैल्यू हम ऑड रखें मीन्स 1 3 5 इस तरह से, तो कास पाई कास 3 पाई कास 5 पाई, कास पाई कास 3 पाई की वैल्यू -1 होता है, तो ये -1 -2 हो जाएगा। तो ऑड n के लिए bn की वैल्यू होगी -2 मल्टीप्लाइड बाई -2a तो 4a/n पाई। ये फॉर ऑड n के लिए। अब इवन n के लिए देखते हैं, यहां लिख देते हैं bn इक्वल्स 4a/n पाई फॉर n इक्वल्स ऑड, और फॉर n इक्वल्स इवन, इवन मीन्स 2 4 6 इस तरह से, कास 2 पाई 1 होगा 1 - 1 0, कास 4 पाई 1 1 - 1 0, तो फॉर n इक्वल्स इवन bn इक्वल्स 0।
तो इस तरह से ए नॉट 0 हुआ, ए एन 0 हुआ और बी एन इवन के लिए 0 हुआ, केवल हमें ऑड के लिए बी एन की वैल्यू मिली। तो अब इस तरह अब हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इस तरह से लिखेंगे। आप जानते हैं एक्स टी इक्वल्स ए नॉट एन इक्वल्स 1 to infinity ए एन cos n ओमेगा टी प्लस n इक्वल्स 1 to infinity बी एन साइन n ओमेगा टी। इसमें से ए नॉट 0 है, ए एन 0 है और बी एन इवन के लिए 0 है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों 0 हो जाएगा और ये n इक्वल्स ऑड, इवन के लिए बी एन भी 0 है, ऑड टू इन्फिनिटी और बी एन की वैल्यू ये है 4 पाई अपान 4a अपान, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक्स टी इक्वल्स समेसन एन इक्वल्स ऑड टू इन्फिनिटी और बी एन के जगह पे ये 4a अपान n पाई साइन n ओमेगा टी डी टी। इस तरह से ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होगा। इसको अब एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्स टी होगा 4a अपान, पहले n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, तो होगा 4a अपान पाई साइन, ओमेगा हमने शुरू में कैलकुलेट किया था, ओमेगा की वैल्यू 1 थी, तो साइन और n 1 रखेंगे, तो फर्स्ट टर्म होगा 4a अपान पाई साइन टी। सेकेंड टर्म 4a अपान n की वैल्यू अब 3 रखेंगे, 3 पाई साइन 3t क्योंकि ओमेगा 1 है, प्लस 4a अपान 5 पाई साइन 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने जो वेव फॉर्म प्रॉब्लम में दिया गया था उसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड किया। थैंक यू।